हम सब चाहे छियै कि हमार जे देश है चाहे मिथिला छै वो स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जे छियै ना वो रूट छियै हमर सबके जीवन के आध्यात्मिकता। अहाँ सब आबै छियै तऽ एतऽ की मतलब लोग के देखाबै छियै, केना रिप्रेजेंट करै छियै? मतलब हम लोग बताते हैं लोगों को कि ये हमारा भगवत गीता है, मतलब इसमें बहुत सारे टेक्निक्स बताए गए हैं, आप अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। पर ये लेकिन अहाँ के ई प्रयास से मोहल्ला के आदमी संतुष्ट नहीं हेतै जे फल्लां के बेटा तऽ देखै छियै, देखलियै चंदन टीका क किताब लऽ कऽ घुमि रहल छै, तऽ की ओ माहौल में अहाँ की कहऽ चाहबै? कोई बात नहीं, आपका आपका पोटेंशियल सबसे ज्यादा वहीं पता चलता है, कितने आप मजबूत हो, जहाँ सबसे ज्यादा आपको अपोज करने वाला होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय मिथिला। स्टैंड विथ मिथिला पर अहाँ सबगोटे के बहुत बहुत स्वागत अछि। और हम जब बातचीत करऽ जा रहल छी ओ भगवत गीता पर। अहाँ के सुनि कऽ अचंभा लागल हैत जे भगवत गीता पर एहन की चीज हम कहि रहल छी, टेक्निकल दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में। आ पहले अहाँ के हम एक बार दिखा दी जे हम उपस्थित छी दरभंगा महाराज के कैंपस में। और ई कैंपस अखनका साँझ के तकरीबन 5 साढ़े 5 बाजि रहल छै। जखन हम घूमैत फिरैत इम्हर एलहुं हैं तऽ हमरा जे छै से अहाँ के ई सारा चीज देखे के भेटल है। और ई संपूर्ण अहाँ के जे हम दृश्य दिखा रहल छी ई दरभंगा के दृश्य छै। खैर एहि सबसे पहिने हम अहाँ का परिचय करवा दी। हिनक नाम छनि रमन किशोर जी। और रमन किशोर जी से अखन हम द कृष्णा मिश्रा चैनल के माध्यम से सब चीज बातचीत कर रहल छलियन है। चूंकि मैथिली में सेहो हम कंटेंट प्रोवाइड करै छी, अहाँ सबके पता है, स्टैंड विथ मिथिला के माध्यम से। तऽ रमन किशोर जी, अब हमरा अहाँ ई चीज कहू जे अहाँ आगा के लेल की सोचने छी अपन लाइफ में? हमको जो है अपने आने वाले जीवन में हम चाहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो भगवान को समर्पित हो जाए, क्योंकि भगवान से ही मिला है और भगवान को दे देना हमको लगता है बेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा आगे आने वाला जो जीवन है वो सेवा में। वैसे भगवान क्या सिखाते हैं, मतलब भगवान के की सीख अहाँ से? मतलब एगो चीज छोट मैसेज अगर हम शॉर्ट पूछी अहाँ से, तो भगवान के समर्पित कर देलियन, भगवान जीवन देलखिन, एहि चीज के बीच में जे डिफरेंस है, ये अहाँ के 20 साल के एज में की एहन समझ में आबि गेला? देखिए, अगर हम भगवत गीता को 3 भाग, जैसे आपने पूछा भगवान क्या समझाते हैं, तो भगवत गीता को हम अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 18 अध्याय होते हैं और 6-6 अध्याय का 6-6 चैप्टर्स हो गए 18। पहला 6 अध्याय में भगवान बताते हैं कर्म के बारे में, बीच का 6 अध्याय है जो बताते हैं भक्ति के बारे में, और लास्ट का 6 अध्याय है जो ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो हम लोग को कर्म भी करना है, ज्ञान भी लेना है, साथ ही साथ भक्ति भी करते रहना है। ये नहीं है सिर्फ कर्म कर रहे हैं, भक्ति एकदम खत्म कर चुके हैं, है ना? ज्ञान एकदम खत्म कर चुके हैं। अब मतलब कुत्ते बिल्ली वाला जीवन है, सिर्फ कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, ये नहीं करना है। भगवान बताते हैं आप अपना कर्म करो जो आपका धर्म है, लेकिन साथ में समय निकालो स्पिरिचुअलिटी मेरे बारे में जानने के लिए। तो ये भगवान हमको सिखाते हैं। और ई 20 साल के उम्र में जते ई बात कह रहल छथिन, हम अहाँ के कह दी जब 50 साल के अहाँ के उम्र हैत ना, एते चीज अहाँ नहीं बाजि सकै छियै। और ई शक्ति छै स्पिरिचुअलिटी के, ई शक्ति छै आध्यात्मिकता के। खैर चलू, अब हम बात करै छी। अहाँ के शुभ नाम की भऽ गेल? हमर नाम भऽ गेल रौनक प्रभात। रौनक प्रभात जी, अहाँ रमन किशोर जी सने अखन वाक कर रहल छलियै एहि सब चीज के विषय के लऽ कऽ, की अहाँ के की इच्छा अछि? हम चाहे छी जते यूथ सब जे छै, जे गलत काज में पड़ि रहल छथिन, जे गलत काज कऽ रहल छथिन, पढ़ाई सब छोड़ि देने छथिन, ओहि सबसे निकलथिन और हल्का अहाँ हल्का। कते दिन से ज्वाइन केने छी? हमरा लगभग 5 महीना भऽ गेल इस्कॉन में। इस्कॉन में 5 महीना भऽ गेल हमरा। तऽ हम चाहे छी कि जते यूथ सब है जे गलत काज में मार्ग भटल गए छथिन, वो से भगवत गीता पढ़थिन और धीरे धीरे आध्यात्मिकता के प्रैक्टिस करथिन, जैसे वो आगे बढ़ सके। अरे अगर सिंपल बात छै, अगर अहाँ एकटा नशेड़ी के ग्रुप में रह सकै छियै, एकटा नशेड़ी सने अहाँ के आदत बनि सकैया, तऽ अहाँ जे छै से एहि सुंदर भविष्य के लेल क्या नहीं प्रयास कर सकै छियै? कियाकि अगर अहाँ एक बार बढ़िया जना प्रयास करियो, एहि चीज के बुझियो, जखन समझ में आबि जाइ छै, अगर एक बार समझ में आबि गेलै तो एक बाद आदमी के कहे के तो जरूरत नहीं छै, कियाकि ओकरा तो आनंद एगो अलगे लेवल पर रहते थे। हाँ, बहुत बहुत आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, है ना? आप सब कुछ ट्राई करके तो देख ही चुके हैं जीवन में, एक बार स्पिरिचुअलिटी भी ट्राई करके देखिए, कहीं तो आपको रस मिला नहीं, सब जगह टेम्पररी एंजॉयमेंट मिला। शायद स्पिरिचुअलिटी में आपको परमानेंट एंजॉयमेंट मिल जाए, शायद जिस चीज का आप तलाश कर रहे हैं वो शायद कृष्ण भावनामृत में आके खत्म हो, ये भी तो हो सकता है। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, भगवत गीता पढ़िए। लेकिन अहाँ के ई प्रयास से मोहल्ला के आदमी संतुष्ट नहीं हेतै जे फल्लां के बेटा तऽ देखै छियै, देखलियै चंदन टीका क किताब लऽ कऽ घुमि रहल छै, तऽ की ओ माहौल में अहाँ की कहऽ चाहबै? कोई बात नहीं, आपका आपका पोटेंशियल सबसे ज्यादा वहीं पता चलता है, कितने आप मजबूत हो, जहाँ सबसे ज्यादा आपको अपोज करने वाला होता है। तो हम अगर उस माहौल में रह करके भी प्रीचिंग कर सकते हैं तो हम भगवान के लिए बहुत आगे तक का सोचे हुए हैं। बिल्कुल। और ई हम अहाँ के शुभकामना देबऽ चाहै छी, जतेक युवा छथि, जतेक छथि लगभग में,
हम एहि बीच में कहि सकै छियै जे जतेक अहाँके ज्ञान अर्जित अछि, ई सर्टिफिकेट जे एकटा यूनिवर्सिटी दै छै या फिर कतौ जाइ छै लोग काज करे ला, ओकर महत्व ओतै तक रह जाइ छै। लेकिन जे चीज अहाँ अर्जित केलहुँ हैं, ई कहीं ना कहीं बहुमूल्य अछि। और एखन अहाँ मतलब एतऽ आबि कऽ की केना अहाँ कऽ रहल छलियै, हमरा एक बार अहाँ ई चीज के बारे में बता दिअ। अहाँ आबै छी की केना, अहाँके दैनिक जीवन के की केना चलै छै से हमरा एक बार कहि दिअ। तो मैं अपना डेली लाइफ अगर बताऊं तो मैं 10 बजे रात्रि में सो जाता हूँ, 10-11 बजते बजते, और 2:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, 2:30 में। उसके बाद मैं नहा वहा के स्नान करके माला करता हूँ। 4:30 बजे से मॉर्निंग प्रेयर होता है हमारा, 4:30 से लेकर 9 बजे तक का टाइट शेड्यूल होता है। इतना मतलब 9 बजे तक हम लोग सिर्फ स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, जैसे माला जप करके, कथा सुन करके, आरती भगवान का करके। तो इन सब तरीकों से 9 बजे तक हम स्पिरिचुअलिटी करते हैं। उसके बाद हमें 2 घंटे दिए जाते हैं अपना खुद का पर्सनल के लिए, जैसे कपड़ा धोना हो गया या वॉशरूम वगैरह जाना हो गया। फिर उसके बाद अगेन हम लोग रीडिंग करने बैठते हैं, बुक्स वगैरह हियरिंग करते हैं जो हमारे आचार्यों का लेक्चर होता है। फिर उसके बाद हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन में निकलते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हो, अभी हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूट करने निकले हैं, ताकि जो बद्ध जीव हैं, जो भव सागर में फंसे हुए हैं, उनको निकाल पाए वहां से। निकलिए निकलिए, और देखिए जितना लोग देख रहे हैं इतना लोग तो कम से कम चीजों को समझ ही सकते हैं। खैर हाँ, उसके बाद क्योंकि ठंड में भी ये शेड्यूल टाइट रहता है। हाँ, क्या हो गया, तो उस ठंड में आप खाना तो खाना नहीं छोड़ते हैं ना, तो ठंड में आप सेवा करना कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ, तो बस ये ठंड में भी अच्छा, चलता है। कभी वृंदावन गए हैं? हाँ, मैं वृंदावन भी गया हूँ, मायापुर भी गया हूँ, दोनों जगह गया हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं तो आप चीजों को बस इस तरह से समझ लीजिए कि जिंदगी कुछ और नहीं है, बस हमारी आपकी कहानी है। और इस कहानी में आप कितना कुछ कर पाते हैं, ये चीजें तो समय बताता है। बाकी प्रयास अगर आप करते हैं तो इस चीजों को समझ लीजिए कि प्रयास कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चलू नीक लागल, अहाँ बढ़िया मैसेज देलहुँ, हमरा नीक लागल जे हम अहाँ से बातचीत करै छलहुँ हैं। हालांकि अहाँ के समय सेहो हम जाया केलहुँ। और की और किछ मैसेज देबऽ चाहबै युवा के? हम तो युवा सबके यह मैसेज देबाक चाहबै कि ई गलत काज सबके छोड़ि कऽ भक्ति में आगे बढ़े, सब प्रोग्रेस करे अपन काज में। जेना हम छियै तऽ हमहूँ एखन 11th क्लास में छियै, और हम साथ में क्लैट स्टूडेंट भी छियै। लॉ के तैयारी करै छियै और भक्तियो प्रैक्टिस करै छियै। तो ओनाहे जेनाकि सब पढ़ाइयो करे और अपना भक्तियो के आगे बढ़ेबै। बिल्कुल, अहाँ तो ना 2-3 घंटा 4 घंटा बउएबे करे छियै, मोबाइल यूज क के बिना मतलब में फेसबुक स्क्रॉल करते हुए टाइम निकाल लेते हैं। तो कम से कम ई चीज तक कहिए सकै छी, इमे तो कोनो दिक्कत नहीं छै। आगा के लेल, करियर के लेल बारे में सेहो किछु सोचलिए क्या कि अहूँ के घर में आसपास में तो बहुत चीज कहैत हेतै ना लोग? लोग सब तो बड़ किछु कह जेतै, एना लोग सबके बात पे ये जना पर दुनिया का काम है कहना। लोग तो कुछ कहेंगे, लोग का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लेकिन हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है। हम लोग को अपना अध्यात्म को बढ़िया बनाना है, लोग तक को मैसेज पहुंचाना है, और अपना जो डेली शेड्यूल है, अपना लोग का जैसा हम लोग का पढ़ाई है, उसको भी बढ़िया करना है, आगे देखते रहना है। अहाँ सब आबै छियै तऽ एतऽ की मतलब लोग के देखाबै छियै, केना रिप्रेजेंट करै छियै? मतलब हम लोग बताते हैं लोगों को कि ये हमारा भगवत गीता है, मतलब इसमें बहुत सारे टेक्निक्स बताए गए हैं, आप अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। उसके बाद हम लोग लोगों को देते हैं, बोलते हैं कि ये इसका प्रिंटिंग कॉस्ट है, हम लोग प्रॉफिट ऐड नहीं करते हैं। जितना प्रिंटिंग होता है हम उतना ही उनसे मांगते हैं, ताकि और प्रिंट कर पाए और ज़्यादा बांट पाए। हाँ, इसके प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा डोनेशन देना चाहे तो अप टू देम है, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट मांगते हैं और बताते हैं कि आप अपने लाइफ को बदलिए हमारे अच्छा, साथ। अच्छा, ये जो है, ये सारी कुछ चीजें ये आपको प्रोवाइड की जाती है? एक बीबीटी फाउंडेशन है हमारा मुंबई में, वहां से हमको परचेस करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो एकर कॉस्टिंग फिर के बियर करी छी, क्या कि अहाँ सबके तो किछ ने किछ एक्सपेंस रहत है। यहाँ जो हमारा एक्सपेंस होता है वो दरभंगा के जो हमारे कुछ डोनर्स हैं उनके थ्रू हमारा एक्सपेंसेस कंप्लीट होता है, मंथली जो भी होता है। तो हम लोग यहीं से रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं और यहीं पे यूज करते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अहाँ के जे छै से हमरा संग समय देलहुँ और नीक लागल ई चीज। एकरा जे छै से हर व्यक्ति तक ई चीज पहुँचबाक चाही, और एहि चीज के बारे में अहाँ मानियो आखिर की चीज छी, की किया कहि रहल छथिन। समय के अहाँ देखियो, आई से 500 साल पहले चलि जाओ, 400 साल पहले चलि जाओ, चीज तो एग्जिस्ट करै छलैया। लोग टेक्निकल भेले, लाइफ कते क्रिटिकल भ गेलै। फेर से आब अगर अहाँ और कॉम्प्लेक्स बनाबऽ चाहै छी लाइफ के, तखन तऽ जेना जे चलै छै चलऽ दियौ, फेर 1-2टा कोरोना एतै, साफ कऽ देतै जे करे के हेतै। अदरवाइज अगर अहाँके लागैया जे किछु ने किछु और बेहतर होबाक चाही, तऽ अहाँ से रिक्वेस्ट जरूर करब जे एहि तरह चीज के एक्सेप्ट करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जय श्री कृष्णा। ठीक है जी। हम सब चाहे छियै कि हमार जो देश है, चाहे मिथिला छै, वो स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जे छियै ना, वो रूट छियै हमर सबके जीवन के, आध्यात्मिकता है ना, रिलीजियस नॉट स्पिरिचुअल, ये अध्यात्म हमारा रूट है।
तो हम लोग चाहते हैं कि लोग और प्रेरणा लें स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़े। और स्पिरिचुअलिटी में जो बेस्ट बुक हम लोग रिकमेंड करते हैं वो होता है श्रीमद् भगवत गीता, जो हमारे पास आप देख सकते हैं, ये जी। कॉपी है भगवत गीता की। तो आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को भी जानते होंगे, बहुत बड़े एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है। वो भी भगवत गीता से ही बताते हैं कि आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं भगवत गीता से, सूत्राज है उसमें। हम लोग भी, जैसे भगवत गीता का एक श्लोक है 6.34, उसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम, कि हे भगवान श्री कृष्ण, ये मन जो है ना बहुत चंचल है। मैं वायु को तो फिर भी कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता हूँ, बहुत चंचल है, एक डाल पर रुकता ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण जो है उसके नेक्स्ट श्लोक में 6.35 में उत्तर देते हैं, असंशय महाभावो मनः दुर्निग्रहम चलम पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये च गृह्यते। यानी कि मन जो है ना वो सच में बहुत दुर्निग्रह है, उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करोगे और वैराग्य लोगे तो तुम मन को कंट्रोल में कर सकते हो। अभ्यास और वैराग्य से हम क्या समझते हैं, जैसे आपका तबीयत खराब है ना, तो आपको डॉक्टर क्या बोलेगा कि ठंडी चीजें खाना बंद करो, लेकिन साथ में ये भी बोलेगा दवाई लेते रहो। तो अभ्यास आप क्या कर रहे हैं, दवाई लेकर के, और वैराग्य यानी त्याग क्या रहे हैं, ठंडी वस्तुओं को खाना। आप जल्दी रिकवर करेंगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी भी वही है, आपको ये बताएगा कि आप अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में कर सकते हो, लाइफ में क्या क्या चीज को छोड़ करके, क्या क्या चीज को एक्सेप्ट करके आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो हमारा यही मोटिव है कि हम अपने यूथ्स को जो है वो इतना स्ट्रांग बना ले कि वो ड्रग एडिक्टेड ना रहे और ड्रग फ्री हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ भगवत गीता। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र अभी 20 साल है। अच्छा, और आपका? मेरा उम्र अभी 17 साल है। 17 साल। अच्छा, आप इसी क्षेत्र में करियर ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ इसके अलावा भी कर रहे हैं? अभी जैसे मैं सीएम कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आगे अपना जीवन ऐसे ही वितरित करना है। अच्छा, नहीं तो चूंकि हम एहि दुआरे पूछ रहल छी जे आइ के जमाना में अहाँ के पता है जे आइ के डेट में लोग डॉक्टर, इंजीनियर एंड टेक्निकल सो मेनी थिंग्स ओई चीज के पीछा ओ पड़ल छी। हालांकि हमरा पता है जे आबे वाला समय में कहीं ना कहीं एहि चीज के फेर से हम सब ओई लेवल पर, जे लेवल के हम सब एक्सपेक्ट करी छिए जे कहियो अतीत रहले है, ओ फेर से भ जेते। लेकिन एखन अहाँ के ताना बाना सुना पड़ैया आसपास के कोनो एहन फ्रेंड सर्कल, क्या बहुत सारा चीज अफेक्ट करी छै। अहाँ जे चीज करी छी, भले अहाँ पॉजिटिव करियो या नेगेटिव करियो, लोग के काज से कहनाई ओ किछ ने किछ कहत, तो ओइमे अहाँ के की लागैया? हाँ, लोग तो कुछ बोलेंगे ही। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शराब पी के नशे में रहते हैं, पार्टीज करते हैं बड़ी बड़ी, उनको कोई नहीं टोकता, उनको कूल समझा जाता है मॉडर्न एज में। जो पार्टीज कर रहे हैं, है ना, वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, विदेशियों के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको कूल समझा जा रहा है। और हम लोग जो ये कार्य कर रहे हैं उसको बहुत निम्न कोटि का समझा जा रहा है अभी के एज में। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप देखें ना, तो बहुत सारे ऐसे अंग्रेज हैं जो वृंदावन में धोती कुर्ता पहन करके घूम रहे हैं, साड़ियों में घूम रहे हैं बहुत सारे अंग्रेज। तो ये अचानक से ये कल्चर का जो ये पलट फेर हुआ है ना, ये बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। और ये बहुत इस्कॉन को इसमें बहुत, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि इस्कॉन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। है ना? ये तो देश विदेश मुझे लग रहा है कि हाँ, शायद विश्व के कोई ऐसा कोना छूटा होगा जहाँ जहाँ इस्कॉन पर ना हो। इनका हाँ, इस्कॉन ना का हो। मंदिर ना हो, या फिर वहां पर इसके जितने भी मानने वाले हाँ, हैं हाँ। वो ना हो। खैर, अब मुझे ये बताइए, देखिए मैं आप